बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह जी, मदीना पाक से आप मस्जिद गुमामा की ज़ियारत फरमा रहे हैं। ये सामने मस्जिद गुमामा है, जिसको हम बादलों वाली मस्जिद कहते हैं। गुमामा अरबी में कहरे काले बादलों को कहते हैं। और इसके साथ सामने अगर आप को नज़र आए तो एक और मस्जिद है, इसके बिल्कुल ही साथ एक मीनार वाली मस्जिद। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये दो मस्जिदें हैं मस्जिद अल नबी शरीफ के 309 नंबर गेट के बाहर। अगर आप मदीना पाक में आते हैं तो ये पैदल ही आप यहाँ से गेट से आप बाहर निकलेंगे तो चंद ही कदमों पर आपको ये मस्जिदें नज़र आएंगी। इनके साथ ही ये इन बिल्डिंगों के आगे एक और मस्जिद है, जिसका नाम है मस्जिद सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और 309 नंबर गेट से आप हरम पाक में दाखिल हो सकते हैं। माशाल्लाह आसमान पर बादल छाए हुए हैं और बड़ा ही खुशगवार मौसम है इस वक्त। ये देखिए जी, माशाल्लाह कबूतर ही कबूतर हैं यहाँ पर। मस्जिद अल नबी शरीफ के आप किसी भी जानब जाएँ तो आपको कबूतर नज़र आएंगे। आपको सामने एक और मस्जिद नज़र आ रही होगी सफ़ेद रंग की। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम। और ये मस्जिद अल नबी शरीफ के 316 नंबर गेट से बाहर निकलें तो ये सामने मस्जिद आपको बाएं जाना मिलेगी। अभी हरम पाक में दाखिल होते हैं और ये यहाँ पर देखिए ये जमज़म के लिए हज़ान बनाए गए हैं। यहाँ से आप जमज़म भर कर लेके जा सकते हैं। यहाँ के जो मकीम लोग हैं अपने घरों में यहाँ से पानी भर कर लेके जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह लिक व बरहमतिक। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर माशाल्लाह जी देखिए हर तरफ ज़ायरीन का हजूम लगा हुआ है। सुबहान अल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही रुख परवर मंज़र। अल्लाहु अकबर। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको करीब से रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाऊँ। माशाल्लाह सर्दी अभी आ गई है इधर सऊदी अरबिया में। मदीना पाक में काफ़ी सर्दी है, जैसा कि आप लोगों के लिबास से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि लोगों ने जैकेटें और गर्म लिबास पहने हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोग अभी धूप में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी हवा है वो बहुत ज़्यादा चलती है। तो जैसे ही असर के बाद या मगरिब के करीब का वक़्त होगा तो यहाँ पर ठंडी हवाएँ चलनी शुरू हो जाएंगी और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएँ चलती रहती हैं। माशाअल्लाह जी, सुबहान अल्लाह जी, क्या ही खूबसूरत मंज़र है। दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको, तमाम मुसलमानों को, तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना पाक की बाद बहादुरी नसीब फरमाए। और आपको दुआ है कि रियाज़ुल जन्नह में आपको 5 नमाज़ें बाजमात अदा करने की ये सादत नसीब हो, क्योंकि रियाज़ुल जन्नह में अभी अपॉइंटमेंट के बगैर आप नहीं जा सकते। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको मदीना पाक की जैसे हाज़िरी नसीब हो, रियाज़ुल जन्नह में भी आपको बाजमात नमाज अदा करने का ये शर्फ हासिल हो। रियाज़ुल जन्नह ज़मीन पर जैसे हजर अस्वद ज़मीन पर एक जन्नत का पत्थर है, इसी तरह रियाज़ुल जन्नह भी ज़मीन पर एक जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का बागीचा है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि मेरे हुजरा मुबारक से लेकर जो मिंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके दरमियान जो जगह है उसको रियाज़ुल जन्नह कहते हैं, यानी कि ये जन्नत की जगह है, जन्नत का बागीचा है। और नाज़रीन याद रहे कि इसको क़यामत से पहले उठाकर दोबारा जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और यहाँ अगर आपने नमाज़ पढ़ी तो गोया आपने जन्नत में नमाज़ पढ़ी। देखिए जी माशाल्लाह, हर तरफ आशिकों का हजूम है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। दुनिया के तमाम तर ममालिक से, हर मुल्क से
अब मुझे नहीं लगता कि इसराइल से में मुसलमान शायद नहीं है, मुझे इसका कन्फर्म नहीं है। और इसके अलावा तकरीबन दुनिया के हर ममालिक से मुसलमान यहाँ पर आते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं रोज़ा अनवर पाक की ज़ियारत करके। और अभी इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में आपको मैं गुंबद हज़रा शरीफ के बिल्कुल सामने से आपको रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाने की कोशिश करूँगा। हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। माशाल्लाह लीजिए जी, गुंबद हज़रा शरीफ के बिल्कुल सामने अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि एक पर दुरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश करके बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़िरी पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या सय्यदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ है रब्बिल जलाल से अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को, तमाम आशिकान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। और जिन दोस्त अहबाब ने मुझे दुआ के लिए कहा उन सब के लिए दुआ अल्लाह पाक उन सब की तमाम नेक दुआओं को, नेक तमन्ना को, नेक ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सब को सेहत तंदुरुस्ती शिफा कामला अता फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। और जो बेनमाजी हैं अल्लाह पाक उनको पाँच गना नमाज बजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक और साल औलाद अता फरमाए, आमीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगी। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि मदीना पाक की रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी की वीडियो हो और आपको पसंद आए। तो इस उम्मीद के साथ कि हम आपको इसी तरह मदीना पाक की ज़ियारत करवाते रहेंगे खूबसूरत। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमें दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप भी हमारी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।